Okay, we'll start. So the first topic for today would be SEO, AEO, and GEO. Now, what is SEO? SEO is search engine optimization. AEO is answer engine optimization, and GEO is geo targeted optimization. सबसे पहले we'll do with SEO. सबको स्क्रीन दिख रही है? किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही हो तो मुझे प्लीज बता देना. The screen is not visible. सॉरी, किसी ने कुछ बोला? Yeah, screen is not visible. कैन यू सी इट नाउ? Yeah, yeah. Thank you. Okay. So all of you might know that कि जैसे मैंने बताया कि we'll be studying search engine optimization today. Now what is search engine optimization? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है बेसिकली कि जब भी गूगल पे कोई भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड से व्हेन somebody searches for and a particular website appears or a particular website has to appear, that is known as search engine optimization. Search engine is what your Google, Yahoo, all of these are search engines. And what happens is when somebody places or when somebody puts up a keyword, for example, if I go to a new tab and let's say I just write anything, let's say I talk about best doctor near me. Do you see all of these websites coming up here? So now this is my keyword, best doctor near me. And this Google is my search engine. And ये जितने भी results आ रहे हैं, all of these are search engine optimized results. यानी कि इन वेबसाइट्स ने क्या कर रखा है, इन वेबसाइट्स ने अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रखा है in a way that whenever somebody searches for best doctor near me, their website comes up. This is known as search engine optimization. Now, search engine optimization has a lot of stuff. Usme we have on-page optimization, usme we have off-page optimization, and a lot of other stuff that we'll see later. किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, यू कैन पुट इन द चैट एंड आई विल हेल्प यू विद इट. नाउ नेक्स्ट आता है व्हाट इज एईओ. एईओ स्टैंड्स फॉर आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन. नाउ एईओ नया है बिकॉज नाउ डेज हम बेस्ट डॉक्टर नियर मी टाइप करने की जगह पे वी टाइप इट इन अ क्वेश्चन फॉर्मेट. लेट्स से व्हिच इज द बेस्ट डॉक्टर नियर मी, राइट? सो इसको ये क्या है, क्वेश्चन है. सो वेन एवर वी आस्क अ क्वेश्चन, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपने वेबसाइट के रिजल्ट्स को उस तरीके से ऑप्टिमाइज करें आंसर के फॉर्मेट में, दैट व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन द रिजल्ट्स एंड द वेबसाइट्स कम अप. बहुत सारे क्वेश्चंस जब हम पूछते हैं तो वो हमको स्ट्रेट आंसर देता है. लेट्स से मैं उसको पूछती हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई द बेस्ट डॉक्टर. कैन यू सी एआई हैज गिवन मी एन आंसर. ऑल्सो दूसरे वेबसाइट्स जिनका ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में ब्लॉग्स हैं वो ऊपर आ गए हैं. सो व्हाट इज एईओ? एईओ इज बेसिकली आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे हम अपने जो भी ब्लॉग्स हैं, जो भी वेबसाइट का कंटेंट है, उसको इस तरीके से डालते हैं दैट इट लुक्स लाइक एन आंसर जो हमने किसी भी यूजर के क्वेश्चन को दिया है. नाउ व्हाई इज एईओ इम्पोर्टेंट? क्योंकि आजकल क्या है, एवरीबडी इज जस्ट टाइपिंग देयर क्वेश्चंस डायरेक्टली. किसी को दो चार ब्लॉग्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये जो एआई ओवरव्यू आ रहा है, ये क्या करता है, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन जो भी वेबसाइट्स वहां पे शो होने वाली है वहां से आंसर दे देता है. दैट इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि वी मेक श्योर दैट आवर आंसर्स आर टू द पॉइंट. जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें करेक्ट है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग. द इंफॉर्मेशन रिपीटेबल नहीं है, ऑल्सो कॉपीड नहीं है. Guys, if anybody has any doubts, you can put in the chat box. Okay. Now let's move forward to
GEO. What is GEO? Now, GEO is geo targeted optimization. जियो टारगेटेड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? हम किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई एक पर्टिकुलर XYZ जगह पे रहता है। लेट्स से मैं बोलती हूँ कि आप में से कोई भी एक मुंबई में रहता है। तो अब आप जहां पर हो, अब आप वहां की सर्विसेज ढूंढोगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गो हियर ऑन द गूगल सर्च बार, आप टाइप करोगे बेस्ट डॉक्टर इन मुंबई, बिकॉज आप मुंबई में हो। सो ये क्या हो गया? ये एक जियो टारगेट लोकेशन हो गई कि हमको इसी एरिया के रिजल्ट्स चाहिए, हमको दूसरे एरिया के रिजल्ट्स नहीं चाहिए। तो यू विल सी अगेन सारे जियो टारगेटेड रिजल्ट्स जो लोग जो मुंबई में हैं सिर्फ वही सामने आएंगे। व्हेन आई हैव सर्च फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन, तो कोई और लोकेशन नहीं आएगा। तो व्हेन वी ऑप्टिमाइज इट दिस वे, उसको हम क्या बोलते हैं? जियो टारगेटेड ऑप्टिमाइजेशन। व्हाई इज जियो टारगेटेड ऑप्टिमाइजेशन नेसेसरी? बिकॉज हर बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं वो हमेशा पैन इंडिया नहीं होते। एवरी फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, फॉर एग्जांपल स्कूल्स। लेट्स से आई फाइंड फॉर बेस्ट प्री स्कूल इन मुंबई। नाउ, एक जो प्री स्कूल होगा, उसके जो ऑपरेशंस हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड होंगे, एक पर्टिकुलर जगह पे लिमिटेड होंगे, वो इंडिया में नहीं होंगे। दैट इज व्हाई जब हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ डॉक्टर्स, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी आर जियो टारगेटिंग इट। बिकॉज पैन इंडिया में या लॉन्ग कीवर्ड्स पे, लॉन्ग वाले कीवर्ड्स पे उनका कोई काम नहीं है। किसी को कोई डाउट है? Ma'am, just want to rephrase whatever you explained. So, हम्म। uh, गो GEO is GEO is location specific, and ahead। AEO is question and the search आंसर स्पेसिफिक। specific, and SEO is normally when we are searching for anything. आंसर स्पेसिफिक पुटिंग, Oh, जैसे okay. we had put this question, how to identify the best doctor. So when Mm-hmm. you have put a question, all the questions and along the answers are coming here. So you have to phrase your content in such a way that it is giving answer to the people, to the asked question, So let's say if right? I'm so let's say if I'm asking, what are the uses of a specific medicine? That is AEO, right? Hello, ma'am, can you hear me? Yeah, go ahead. So let's say if I'm asking that what are the uses of a specific medicine, a specific Mm-hmm. allopathic, homeopathic Mm-hmm. medicine, this falls in the category of AEO, right? Yes. Okay, got it. Ma'am. Thank you. Anybody else? Okay. Now we'll see what are the key elements of SEO. If I go over here, there are three key elements of SEO. Number one, on page. Number two is off page. And number three is technical SEO. Now, what is on page, off page, and technical SEO? On page may whatever content is shown to you in the front. For example, I go to this website. Can you see this content? All this content that is being shown to you here on the website in front of your eyes is known as on page content. Number one. Number two, this line, this top line is known as meta title.
Every website is definitive to have a meta title. You see, all of these have a meta title. सबको दिख रहा है? Everyone has a meta title. Ma'am, Now, what is, sorry, what is meta? I'll come back to it. Hold on, let me complete. Now, what is meta title? The title that explains what the website is about, और जो आपका particular search result है, what it's about, that is meta title. Is that clear? उसके बाद आता है meta description. Meta description is what? The 2 or 3 lines. Do you see these 2 lines here? ये लाइंस क्या है? ये आपको एक्सप्लेन करती है कि ये जो टाइटल है इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा. Now coming back to Mithilesh questions about meta. What is meta? Meta is basically a way. Meta data बोलते हैं हम उसको, that is known as meta data. Meta data एक तरीका है जिससे जो सर्च इंजिन्स हैं वो ये समझते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो आपकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है वो क्या है, किस बारे में है, आपकी वेबसाइट किस किस चीज से रिलेटेड है. नाउ इफ आई जस्ट टेल इट देयर इज अ वेबसाइट नेम इज प्रैक्टो डाइजेस्ट. उसको नहीं पता कि प्रैक्टो इज अ डॉक्टर वेबसाइट, प्रैक्टो इज अ मेडिकल वेबसाइट. इट डजंट नोस until and unless you provide it a meta that how to choose your doctor. इस वेबसाइट में you will find this information विद द मेटा डिस्क्रिप्शन कि इस ब्लॉग में यहाँ पे 6 पॉइंट्स है जो आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर यू आर ऑप्टिंग फॉर द राइट ट्रीटमेंट. So this metadata is very important. Why and what it is? Metadata एक वो तरीका है गूगल के लिए, और any search engine, not only Google but for search engines, जिससे हेल्प होती है ये समझने में कि what is the website about. क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आई हूँ, let's say I have come onto this website. अब अभी तो यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल के आ रहे हैं, बट स्टिल दिस Amazon इज द नॉट अ मेडिकल वेबसाइट, राइट? सो दिस मेटा डेटा एंड इसमें जो डिस्क्रिप्शन होता है, दिस हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग कि जिस वेबसाइट को आप देखने जा रहे हो, जिस वेबसाइट पे आप क्लिक कर रहे हो, व्हाट इज द कंटेंट इनसाइड इट बिफोर इवन गोइंग टू द वेबसाइट, बिफोर इवन क्लिकिंग इट. दैट इज नोन एज मेटा डेटा. Metadata has two stuff: title and description. Again, title is this one, description is this one. Any doubts, guys? So, ma'am, in all, metadata is made up of 2 things. One is meta title, and the other thing is meta description. These 2 things, Yeah. they make metadata, right? Yes. Now there are other things, but जो major चीजें होती हैं वो meta title and description है, because they are some things that help you in understanding what the website is, as I said, before you even click. You cannot go to every website and understand what it is about, right? You need to have a clarity before you're going to the website. So that is why this metadata is important. This title and description is important. Okay, got it, ma'am. Got it. Okay. Then we have, so we were talking of on page, meta tags, headings, internal links. Now, जब हम ये blog में देखते हैं, we go down, we keep looking at it, हम इसको पढ़ रहे हैं. Do you see it also shows you the link to the previous and the next article? This is known as internal linking. उसने क्या करा है, अपने ही एक ब्लॉग में it has given the recommended articles for other blogs जो उसी के blogs हैं, and in a way it is wanting कि जब आप हमारा एक ब्लॉग पढ़ रहे हो तो आप दूसरे ब्लॉग पे भी जाओ. ओके,
That is known as internal links. So now, what is on page consisting of? On page is consisting of metadata, which has title and description. Then it consists of content. जो भी content is visible on the website, visible on the main website. And then you have internal links. So this is about on page. Now we'll come back to off page. Off page क्या है? Now off page and technical SEO are somewhat similar but still different. Off page में सबसे पहला आपका आता है backlinks. The very first is backlinks. Now what is backlink? Let's say I talk about top 10 digital marketing courses. Now I have this blog जहाँ पे there are top 19 digital marketing courses available. Okay. Now this is IIT Zone जिसका blog है उसने खुद ही को first बता रखा है obviously. Second, when I keep going down and to study it, this is another course. यहाँ पे कैसा है? When you see, यहाँ पे all of this is listed. Now, when all of this is listed, so when somebody just copies, number one, when somebody just copies their name and puts it here, they can reach to the website. Number one. Number two, if I go to some other blog, यहाँ पे भी I see a lot of names. So when I go to the other party website, इनके link के through, इनके website के through, that is known as backlinking. The process of backlinking is very simple. एक कोई दूसरी वेबसाइट आपके वेबसाइट के लिए एक लिंक प्रोवाइड करती है सो दैट पीपल हु आर कमिंग ऑन द फर्स्ट वेबसाइट, जो एक एडिशनल वेबसाइट है, वहां से जब लोग आपके वेबसाइट पे आते हैं, दैट इज नोन एज बैकलिंकिंग. सो व्हाट इज दिस गाय डूइंग? दिस गाय हैज गिवन 10 कोर्सेज का लिंक एंड यहाँ से जो लोग इस बंदे की वेबसाइट पे जाएंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज बैकलिंकिंग. So one is backlink. Second is social shares. A lot of times when you go here, सबको पता है Instagram and all पे we keep sharing things, we keep talking about a lot of stuff. बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो मेंशन करते हैं बहुत सारे Instagram पे. So all that social activity, all the social sharing goes on to the social shares. Then we talk about brand mentions. Again, brand mentions is pretty much similar to backlinking, wherein एक blog ने आपको mention करके रखा हुआ है कि this is the best institute and this is why, this is about it, these are the other services. So the third point which comes under off page is brand mentions. Now we'll come to technical SEO. Now technical SEO is done by a developer because it's mostly limited to website की speed. Now, सोचो किसी website की जो speed है, that is not good. When I go to the website, it just keeps on loading, loading and loading. So, is the website going to, आप website पे नहीं रहोगे. You will scroll out of the website. So that is why जो site की speed होनी चाहिए, that should be really good. Now, how can we take out the speed of a website? Google Page Speed Insights is a tool. जो भी कोई website है, let's say I take any random website. This website we took, what we'll do,
We'll go here and analyze it. So when you analyze it, it's going to give you उसमें क्या क्या issues हैं and उसका speed क्या है. Can you see it is still diagnosing the performance issues. So whenever a site का speed is low, people are going to not use the website because nobody waits for more than 2 to 3 seconds की वेबसाइट लोड हो. इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब यू अंडरस्टैंड दिस एज अ डिजिटल मार्केटर कि साइट में स्पीड होना, जल्दी चलना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट यू कैन नॉट सॉल्व दोज इश्यूज बैकएंड में जाके बिकॉज इट्स ऑल द कोडिंग पार्ट, इट्स ऑल द stuff related to backend coding or जो भी plugins and all है. That is where in a lot of technical SEO you would require a developer. But still you should have technical knowledge of it. Can you see the speed performance? The current performance is 47. Can you see it itself shows in red? When it's between 0 to 49, it's very concerning. When it's between 50 to 89, it's between fine. And when it's 90 to 100, it's absolutely perfect. Specifically mobile devices पे, even if it is a little less on desktop, specifically mobile devices पे speed ज़्यादा होनी चाहिए because let's say 90 to 90% of the users use from their mobile. So site speed क्या है? Site speed is the speed जिस पे website एक load होती है. अगर वो low होती है तो people don't use the website. And on the top of it, mobile पे specially जो speed है वो ज़्यादा होनी चाहिए. I don't have a question. I just want to rephrase. So when you said about backlinks, social share, and brand mention, so I have a bit of a confusion. So brand mention is when some brand is mentioning that you are the best. So let's say Yeah, correct, Apollo is saying that this doctor is the best. That is brand mention, right? correct. And backlink is when they have also provided a link to go to the doctor's website or contact the doctor. Okay, so if So what is happening through Apollo, Mhm. you are going to that doctor's website. It's like they have provided a backlink to your website. The more backlinks a website has, the Mhm. more reliable it is because backlinks are what? These are people or blogs that are talking about you, that are appreciating you, that are telling the people that how nice you are and how nice your work is. Okay, so this will not include the phone numbers and the emails given, only the address or something like that given, right? The website address, sorry. No, you see, you just take them to the link. अभी वो link पे क्या information the doctor has provided, you don't have to talk of Okay, that. It's just the link. We are just redirecting them to the website. उस website पे what they have provided is none of our concern because we have just given them a kind of a cold lead. cold Now, lead. Okay, okay, yeah, how much information they have on the website to convert that cold lead or the prospect is up to them. okay, got it, man. And primarily technical SEO refers to the speed of the website. Yeah. Primarily. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Then another aspect of technical SEO that comes is mobile responsiveness. अब mobile responsiveness, again, as I said, mobile पे हमेशा speed ज़्यादा होनी चाहिए. Why? Because mobile पे there are more users. And in fact, I would say 95% of the users on any website comes through mobile. अब आपने साइट की स्पीड तो बढ़ा दी बट द साइट इज नॉट मोबाइल ऑप्टिमाइज. कभी कभी देखा है व्हेन वी गो टू अ वेबसाइट कुछ कंटेंट क्रॉप हो रहा है, कुछ इमेजेस लोड नहीं हो रही हैं एंड देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज. So this is very important for any brand, for any website, for any company, even if they are into products, services, कुछ भी XYZ, anything.
It's important for them that they are doing it in such a way कि उनकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, कि मोबाइल पे वो अच्छे से चलनी चाहिए. इट शुड वर्क वेल ऑन मोबाइल नो मैटर व्हाट. So mobile responsiveness is second part of it. Now to recap SEO. SEO is what search engine optimization. SEO is a concept which is related to keywords. ताकि जब भी हम कोई भी कीवर्ड्स अपने सर्च इंजन में जाकर स्पेसिफाई करें तो क्या होगा कि हमारी वेबसाइट शुड कम अप. नाउ इसके लिए हमारी वेबसाइट शुड बी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल ऑप्टिमाइज्ड. Now, SEO has three elements: on page, off page and technical. On page में एक चीज आती है दिस इज नोन एज मेटा डेटा. मेटा डेटा के दो मेजर चीजें होते हैं, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन. व्हाई इज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग दैट क्या किस बारे में है वेबसाइट, किस चीज के बारे में है वेबसाइट एंड व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज. उसके बाद सेकंड ऑन पेज में आता है कंटेंट. सो व्हाट एवर कंटेंट इज विजिबल टू यू ऑन द मेन वेबसाइट, जो भी आपके सामने है, दैट इज ऑल नोन एज द ऑन पेज कंटेंट एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑन पेज. थर्ड इज इंटरनल लिंक्स. इंटरनल लिंक्स इज व्हेन आप वेबसाइट का एक आर्टिकल पढ़ रहे हो एंड दे हैव आल्सो गिवन यू द लिंक्स टू द अदर आर्टिकल्स, सो यू स्टे ऑन द वेबसाइट. द ओनली एम ऑफ दैट is for you to stay on the website, right? So that is why they give you internal links. उसके बाद आता है नेक्स्ट इज ऑफ पेज. ऑफ पेज में द फर्स्ट थिंग इज बैकलिंक्स. नाउ व्हाट इज बैकलिंक्स? लेट्स से अभी जैसे राजीव gave an example. When there is Apollo is telling that the doctor is best and they are providing a link to his website so that आप उनके वेबसाइट पे जाओ and you can uh, maybe contact them, you can go to their address or whatever details are available there. The only point is backlinks है. आप उनके वेबसाइट, उस डॉक्टर की पर्सनल वेबसाइट पे जा पा रहे हो, दैट इज नोन एज बैकलिंकिंग. बट अगर लिंक नहीं है, सिर्फ नाम मेंशन है कि दिस इज द बेस्ट डॉक्टर और दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड यू गो टू द वेबसाइट बाय योरसेल्फ, वहां पे लिंक नहीं, यू गो बाय योरसेल्फ, that is known as brand mention. Yani ki they have mentioned a brand, they have mentioned a person, they have mentioned some person so that usse people are coming to you. Now backlinks and brand mentions जितने ज्यादा होते हैं that's good because that helps you with the fact कि brand backlinks और brand mentions जो हैं वो लोगों को ये बताते हैं how reliable you are, how trustable you are, and so more people can reach out to you and you can have more business. This is off page. Third is technical SEO. Now what is technical SEO? Technical SEO is something जो आपको you should know it theoretically and also a little bit of part of execution. But technical SEO में you would mostly require a developer. But as a marketer, you should know what it consists of. Number one is site speed. Site speed is what? कि साइट कितना जल्दी लोड हो रही है. नाउ व्हेन यू वांट टू मेक सी the speed of a website, we'll go to Google Page Speed Insights. Very simple tool. You just have to enter the URL. It will take around 2 minutes and वो आपको मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे उसका स्पीड बता देगा. Now why is speed important? Because अगर स्पीड स्लो है, वेबसाइट लोड कम समय में नहीं हो रही है, it is taking longer than usual for the website to load, then what happens is the user drops, the bounce rate increases. This we'll study later. But the user drops and it goes to the other website. So एक बंदा हमारे वेबसाइट पे आते आते, लेट्स से एक बंदा डॉक्टर क्लिनिक पे आते आते बट वो दूसरे पे पास चला गया बिकॉज इस वाले ने गेट खोलने में ही बहुत टाइम लगा दिया. सो दैट इज वाई साइट स्पीड शुड ऑलवेज बी बेटर, especially in terms of mobile, because majorly 95 to 99% of the users today are people who are into who are using mobile. Okay.
देन वी हैव मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। सेकेंड होता है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। नाउ बाय आई सेड कि मोबाइल पे स्पीड ज्यादा होनी चाहिए बिकॉज कम फ्रॉम मोबाइल। सो नाउ इफ आपका मोबाइल का जो व्यू है दैट इज नॉट ओनली राइट, इट्स गेटिंग क्रॉप्ड, थिंग्स आर गेटिंग क्रॉप्ड एंड एवरीथिंग। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इनिशियली पीपल आर गोइंग टू ड्रॉप ऑफ, बिकॉज अगर कंटेंट ढंग से नहीं दिख रहा है, इमेजेस ढंग से नहीं लोड हो रही, सो देयर इज नो पॉइंट। Yes, can you all hear me? Okay. So mobile responsiveness is that it. Anjali has a question. Yeah, Rajiv, please go ahead. So it's not things which come in a table wise manner or a descending order or ascending order. So it depends on how what plan have you taken or what money have you given, right? The one who comes at the top, he must have given more amount, I guess. Does this happen? Come with that again. I lost you in between. You'll have to ask it again. Okay, sure. So in backlinks, so let's say we are searching for something and there are many links coming. Okay, so the Mm-hmm. person or site whose link comes at the top or which comes at the Mm-hmm. second, I believe they must have purchased a higher plan or they must have purchased given more money. That's why they're at the top. Does this happen? It's not about a plan. See, when you search for something, Okay, I say top 10 digital marketing courses, okay. right? Abhi, Mhm, this is not an ad. When it's an ad that is mhm, appearing on the top, then that means you have paid more for it. But when it's about mhm, this, which is not an ad, this is an organic result. So their mhm. SEO is strong. That means they are using a lot of SEO techniques to Okay. make their SEO strong and to have their website appear on the top. So it means, let's say if I'm Okay. It's not about a plan. It's about, yeah, go ahead. it's okay, it's not about plan, it's about SEO, how strong my SEO is, right? Yes. How strong your SEO techniques are, how many Okay. backlinks you are building, कितने keywords आप target कर रहे हो, and what is your teams or your expertise in SEO. Okay. And does this apply for internal links as well? Because whenever we are reading a blog and there are two or three links inside that blog, so how do they appear if anybody else's, let's say I want my link Funnel link. to appear in that blog. Mm-hmm. I'm sorry, and my competitor, he also wants his link to appear in that blog. So does this happen automatically or there is some criteria behind this? Should I repeat my question? I Was I audible? Funnel links हैं, Yeah, yeah. उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि मीडिया मेट्रिक्स जो हैं वो क्यों होते हैं, Mm-hmm. जो आपके इंटरनल लिंक्स होते हैं वो क्यों हैं। इंटरनल लिंक्स यू हैव बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ताकि आप उस वेबसाइट पे स्टे करो। समझना बात। अच्छा, मैंने okay. एक मैंने एक ये खोला Uh-huh. ब्लॉग, ठीक है, Mm-hmm. मेरा काम हो गया। अगर Mm-hmm. मुझे यहाँ पे ये रिलेटेड पोस्ट नहीं दिखेंगे या कुछ नहीं दिखेगा तो मैं चली जाऊंगी, राइट। बिल्कुल, नाउ बिल्कुल. व्हेन आई मूव गो फ्रॉम अ वेबसाइट तो मैं कोई एक्शन नहीं लूंगी, Mm-hmm. करेक्ट, Right, correct. Yeah, राइट। So right. that is why internal links are a way to make me stay on the website and maybe let's say download a brochure, contact them, कोई ऐसा action लेने का which is fruitful to them.
because Okay. the more I Okay. stay on the website, the more I'm going to understand about them, right? So So, right, and the right. more I understand about them, the more things I'm going to get, and that is going to prompt me to take a decision. कि I'll say, chalo, let's have an inquiry and let's do it. So I got your point. I'll just rephrase it. So let's say if I am the owner of that blog or the website, I am myself putting some extra internal links in that so that a person can get more knowledge about my website. He can stay on that thing, and then that will come in my account. Is it good? Yeah. Okay, got it, man. Thank you. Now, Anjali had a question. Do we do optimization of pages, not for the whole website? Definitely, we do optimization for the whole website. But हर पेज के लिए एक अलग कीवर्ड होता है. There is a different keyword for each page. Now, when I'm talking about, let's say ये website पे, I'm talking about there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, there are 7, 8 pages. और अगर मैं सारे गिनूंगी तो बहुत सारे हो जाएंगे. Can you see? चलो, let's see इनके दो प्रोग्राम्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग एंड डेटा साइंस. तो जो डिजिटल मार्केटिंग वाले पेजेस हैं उनके कीवर्ड्स ऑब्वियसली मेरे अलग होंगे, करेक्ट? और जो डेटा साइंस वाले होंगे वो पेजेस मेरे अलग होंगे, राइट? अब इन दोनों का ही ऑप्टिमाइजेशन होगा, बट ऑप्टिमाइजेशन का तरीका अलग होगा, बिकॉज ये दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, दो डिफरेंट फील्ड्स हैं. दैट इज वाई इनके कीवर्ड्स अलग होंगे. मुझे अगर अब मुझे लेट्स से मुझे बैकलिंक लेनी है डिजिटल मार्केटिंग की, तो मैं उन ब्लॉग से लूंगी टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज. बट डेटा साइंस की लेनी है तो आई टेक इट फ्रॉम टॉप 10 डेटा साइंस कोर्सेज, राइट? So that is why optimization is done for the whole website, is done for the entire thing, but it's just that the keywords are different, the way to do is different. Guys, if anybody has any more questions, you can drop it in the chat. Should we proceed? No questions? Okay. Now, this was all about SEO. Now, we will go to answer engine optimization. Now, question and okay, इसका सबसे पहले everybody should write down the assignment. What you have to do is you have to figure out the Google Page Speed Insights of any of कोई भी आप अपने पसंद की 5 वेबसाइट्स ले लो, and उनका पेज स्पीड you have to figure out using Google Page Speed Insights. असाइनमेंट सबको क्लियर है? Guys, please, I really want you guys to do the assignment because it's very important and it's going to initially help you in understanding कि आपने जो पढ़ा है that is clear to you or not. So I would request everybody to please do the assignment. कोई भी वेबसाइट लेना अपने पसंद की, that's not a problem. Just make sure कि आप उनका Google Page Speed Insights पूरा उसका चेक करके लेके आओ. You either have the screenshots ready या उसका वो ले लो and you show it to me. So when you're going to meet tomorrow, हम सबके screenshots one by one देखेंगे. Any doubts, any problems, let me know or we'll move forward.
ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आता है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आई थिंक everybody does that. हम, let's say I go and ask how to boil an egg. Can you see the answer right here? अब एआई ने ये जो आंसर निकाला है, ये कहाँ से निकाला है? क्या वो कोई दूसरी जगह से लेकर आया है? ऑब्वियसली नो, इट हैज गॉट दिस आंसर फ्रॉम ये जितने भी ब्लॉग्स यहाँ पे अवेलेबल है। कैन यू सी? तो मेरा जो क्वेश्चन है वो हर किसी के टाइटल में है, एंड जो आंसर है वो हर किसी के डिस्क्रिप्शन में है। सबको दिख रहा है? एनीबडी हु कैन नॉट सी और अंडरस्टैंड? So this is what is known as answer engine optimization. This is known as question and answer, where you make sure that your content is answering the question जो भी यूजर ने पूछा है, राइट? हम सब आजकल ऐसे ही करते हैं कि जो भी हमारा क्वेरी है हम डायरेक्ट जाके उसको गूगल में डाल देते हैं, एंड वी एक्सपेक्ट गूगल टू गिव अ रिप्लाई, राइट? So that is why it's very important to nowadays start to do आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू हैव क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये क्या है? आंसर बेस्ड आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। तो अगर क्वेश्चन ही नहीं है तो हाउ आर यू गोइंग टू आंसर समथिंग? डज दैट मेक सेंस? अगर क्वेश्चन ही नहीं है तो आप कैसे आंसर करोगे? सो सबसे पहले योर क्वेश्चन शुड बी देयर एक्सप्लेनिंग। होल्ड ऑन, समझो। आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा जाके एक क्वेश्चन लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा हाउ टू बॉयल एन एग। तो अब ये एआई के आंसर के अलावा जितने भी सारे आंसर्स आए हैं उन सब में क्या है? जो मेरा क्वेश्चन है दैट इज द मेटा टाइटल, जो भी मेटा डिस्क्रिप्शन है दैट इज अ पार्ट ऑफ द आंसर। लेट्स से 3 steps to perfect hard boiled or soft boiled eggs, place eggs in a medium pot and all of that. तो what is happening? जो मेरा क्वेश्चन है दैट इज द मेटा टाइटल, एंड जो मेरा आंसर है दैट इज द मेटा डिस्क्रिप्शन। नाउ what is happening here is आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या हो रहा है? दैट वी आर गिविंग अ क्वेश्चन एंड आंसर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट है। मानो कि क्वेश्चन बेस्ड कंटेंट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उन सब में आपको क्वेश्चन दिख रहा है? कैन यू सी अ क्वेश्चन एवरीवेयर? हाउ टू बॉयल, एग्जैक्टली हाउ टू बॉयल योर एग्स, सो देयर इज अ क्वेश्चन। यहाँ पे कोई भी ऐसा सर्च रिजल्ट नहीं है जिसमें माय पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नॉट अपियरिंग। तो अगर आपको कभी भी आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू राइट इट डाउन, दैट यू पुट डाउन क्वेश्चन इन योर कंटेंट। तभी आप आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर पाओगे, नहीं तो यू कैन नॉट डू आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है? नेक्स्ट आता है नेचुरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर। अब हमेशा ये चीज याद रखना, whenever you are answering to somebody, आपका जो आंसर होना चाहिए, जैसे ब्लॉग पे जाता हूँ, आपका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी इन अ वेरी नेचुरल टोन, इट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग। जो स्ट्रक्चर होना चाहिए दैट शुड बी स्टेप बाय स्टेप। कैन यू सी? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ भी बहुत
हाई लेवल चीज नहीं है टू अंडरस्टैंड। स्टेप्स के बेसिस पे यहाँ पे लिखा हुआ है। इट्स अ 4 स्टेप मेथड जिसमें हर इसमें द स्टेप्स आर लिस्टेड डाउन। सो कंटेंट जो है वो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही simplified way में is given to you when you are doing answer format. हमेशा when we were small also in school, people used to tell us that whenever you're writing down answers, your answers should be in points. Because जब हम points में लिखते हैं तो it becomes easier for people, or it becomes easier for audience to understand it, to read it. So that is why it's important that whenever you are reading, or whenever you are doing answer engine optimization, एक तो पहली बात, यू आर आंसरिंग क्वेश्चंस इन द टाइटल ऑफ द ब्लॉग और द कंटेंट। सेकंड, आपका जो स्ट्रक्चर है ऑफ द ब्लॉग, इट शुड बी इन पॉइंट्स। लैंग्वेज बहुत इजी होनी चाहिए। इट्स लाइक जो पढ़ रहा है आप उससे सीधा बात कर रहे हो rather देन राइटिंग। इट शुड फील लाइक अ कॉन्वर्सेशन एंड नॉट लाइक अ ब्लॉग। एंड टू द पॉइंट्स में होना चाहिए, सो अ पर्सन कैन रियली सी इट and Google can also understand it very well. I'll take up AEO again in the another class. We are done for today because already 11:57 हो गया है. If you have any questions for SEO, let me know, and AEO we'll take it again in tomorrow's class. Thank you. Guys, I'll give you, if there's any question, let me know. Else we'll end the session. Yeah, we can, we'll end this session and then we'll meet tomorrow again. Bye bye, guys. Take care. Happy Saturday. And you can also text in the group if you have any questions. Thank you very Thank you. much. Thank you. Bye bye. Bye bye.